नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वाटर सेस को लेकर नरेश चौहान का बयान सामने आया है। कांग्रेस जब सत्ता में आई तो खजाना खाली मिला, प्रदेश के स्रोत बढ़ाने में सरकार प्रतिबद्ध है। ये लगातार नरेश चौहान की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। निजी कंपनियों के संपर्क में है सरकार, तो लगातार सरकार की ओर से कई पहल की यहां पर शुरुआत की जा रही है। मंत्री जी ने जिस वक्त अपना ये कार्यभार संभाला तो जिस प्रकार से खजाना खाली था वो आप सब लोग जानते हैं, उसके गवाह पूरे प्रदेश के लोग और मीडिया के लोग भी हैं। तो उन्होंने एक बात को बिल्कुल साफ किया कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बड़े फैसले करेंगे, जिससे आने वाले समय में कुछ वर्षों में हम प्रदेश को आर्थिक रूप से अपने पांव पे खड़ा कर सके। उनकी सोच थी कि हम बार बार कर्जे लेके प्रदेश को चलाने का काम नहीं कर सकते हैं। उस दृष्टि से उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और आप ये समझिए कि इन फैसलों के जो असली परिणाम हैं वो अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में दिखने शुरू हो जाएंगे। उनमें एक ये भी था कि हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए, पानी हिमाचल प्रदेश का है और उस पर दूसरे राज्य बिजली बना रहे हैं या दूसरे राज्यों को उसको फायदा हो रहा है, या यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स उस पर बिजली बना रहे हैं, तो उस पर एक चीज़ को देखा गया कि हमें जो है वाटर पे सेस लगा के कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बातचीत चल रही है, कमेटी बनी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे ये भी जिक्र किया कि अगर इसमें कहीं हमको कुछ जो हमने टैरिफ जो लगाया है अगर उसको कम भी करना पड़ेगा तो बातचीत के जरिए उसको सुलझाया जाएगा और उनसे मीटिंग भी हुई है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और हमें निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, जो इसके इश्यूज है उसको सुलझाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को आपदा से उबारने के लिए सभी लोग दिल खोलकर आपदा राहत कोष में दान कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी हिमाचल प्रभावितों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। कंगना ने आपदा राहत कोष में 5 लाख की राशि दान की है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। वहीं इसके साथ कंगना ने आपदा राहत कोष को लेकर प्रदेश सरकार को भी घेरा है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कंगना की पोस्ट पर नरेश चौहान की प्रतिक्रिया सामने आया है। प्रदेश के बाहर से भी आई करोड़ों की मदद आ रही है। राहत कोष को लेकर शिकायत नहीं मिली है। नरेश चौहान ने मदद करने वालों का यहां पर आभार भी जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कंगना की पोस्ट पर नरेश चौहान की यहां पर प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा है प्रदेश के बाहर से भी लोग करोड़ों की यहां पर मदद कर रहे हैं, लेकिन राहत कोष को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं मिली अभी तक। मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा भी नहीं है उनका ट्वीट। लेकिन एक बात आपको और हमको पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, जब से हमने कोष की स्थापना की है इसमें बहुत सारा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आज आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, हर वर्ग के लोग, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो गुल्लक के जरिए अपनी सेविंग करते हैं, या वो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न हैं, या वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, या एनजीओज़ हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, सब ने जो है दिल खोल के अपनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपदा राहत कोष में मदद की है। और आज तक हज़ारों लोगों ने, आप ये समझें कि बाहर के राज्यों से कई मुख्यमंत्रियों ने दूसरे राज्यों से भी दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद की है, जिसमें कई ऐसे राज्य जिन्हें 10-10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कराया है इस राहत कोष में। तो ऐसी हमें कहीं से कोई इस तरह की ना कोई कंप्लेन आई है ना कोई शिकायत आई है। अगर कोई टेक्निकल चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जिन्होंने भी मदद की है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की, हम सबका आभार प्रकट करते हैं कि आपने ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हुए। काफ़ी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह निनो मंडी जिला के बलड विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस समय केवल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। केंद्र और प्रदेश के भाजपा नेताओं ने इस वक्त मदद करने की बजाय अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए न तो केंद्र सरकार कोई मदद कर रही है और न ही प्रदेश के बीजेपी नेता कोई मदद कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में भाजपा केवल राजनीति करने में लगी हुई है। रामपुर में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिरकत की है। इसमें 17 जोनों से 660 छात्रों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लड़कियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण परिवेश की छात्राओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि खेलों से सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और युवा पीढ़ी में नशाखोरी की समस्या से निजात मिलेगी। कॉलेज की बात है, चाहे नंदपुरी कॉलेज की बात है, बहुत से ऐसे कार्य हमारे जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ किए गए थे। वो 5 वर्ष जो भाजपा सरकार सत्ता में थी, इन बातों को लेके काफी विराम लगा रहा है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ, जिस तरह से माननीय विधायक साहब माननीय मुख्यमंत्री से मिले और सारी बातों को बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर भी और सरकार के समक्ष उठाया है, इन सभी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये सारे कार्य मैं समझता हूँ धरातल में नजर आएंगे और जहाँ बजट की कमी होगी उन सभी बातों का उस अभाव को भी दूर किया जाएगा। सुलह के विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपने सर आंखों पर बिठा करके बातों से नहीं व्यवहार से कुछ करने की कोशिश करती है। अगर G20 का आयोजन हिंदुस्तान को मिला तो धर्मशाला में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय को लेकर के यहाँ पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आए, शोध हुआ, बातचीत हुई और ये धर्मशाला यहाँ पर प्रधानमंत्री जी 1 रात 2 दिन रुके, यानी पूरे देश के जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनका यहाँ पर सम्मेलन होता है। यानी मेरा कहने का भावार्थ ये है, ये G20 अब वन नेशन वन अर्थ वन फ्यूचर, पूरी दुनिया की जो वैश्विक समस्याएं हैं उनको उस संच पर बातचीत और संवाद के द्वारा साझा किया गया। और ये जो संच है, जहां 20 देशों के मुख्य वहाँ के चाहे प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति थे या अन्य देशों के भी मेहमान यहाँ पर आए और मेहमानबाजी करने का मौका धर्मशाला को मिला। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास निसंदेह इस धर्मशाला को, हिमाचल प्रदेश की इस पर्यटन नगरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी भी मैं आप तक देना चाहता हूँ। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने एक बार फिर सुखू सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार ने प्रदेशों में एक तरफा जहां ब्यास नदी के किनारों पर स्टोन क्रशर को बंद कर रखा है, तो वहीं कुल्लू से मनाली ब्यास नदी के किनारे आपने अपने चहेतों को आपदा प्रबंधन के नाम पर विभिन्न स्थान खनन करने के लिए आवंटित किए गए हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जब सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में ब्यास नदी के किनारे सारी गतिविधियों को बंद कर रखा है, तो इन स्थानों पर ही क्यों खनन करते ही अनुमति प्रदान की गई है। आज अगर देखा जाए तो मैं ये देख रहा था कि कुल्लू मनाली के मध्य में भी ब्यास नदी पर जो लोग ये कहते थे कि अवैध खनन के कारण से ये सब नुकसान होता है, उन लोगों ने अपने नाम से ऑक्शन के लिए अप्लाई किया और वो लोग वहां पर खनन का काम उन्होंने प्रारंभ किया, जबकि स्थानीय लोग उसके विरोध में हैं। और इसमें एक तो यह है कि बड़े लोग, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने, और उसमें भी है कि कोई ओपन टेंडर नहीं किया। और उसमें इतना कहा गया है कि भाई कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन में यह लिखा कि इस जगह पर काफी मटेरियल, रेत और बजरी इकट्ठा हो गया है, इसको उठाना है। और उसी के आधार पर उन्होंने 4-5 लोगों से वो एप्लीकेशन मंगवा करके और जो हाईएस्ट है उसको वो दिया है। और जबकि ब्यास नदी के किनारे या कहीं पर भी कोई भी ऑक्शन करना, उसके लिए FCA क्लियरेंस है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है,
सारे कानून की धज्जियां उधेड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन इस काम को किया है और माइनिंग डिपार्टमेंट ने इस प्रकार के ऑक्शन किए जबकि लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आपदा के मारे हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से पर्यटकों को लेकर आने वाली गाड़ियों पर 1 सितंबर से टैक्स लगाने के सरकार के फैसले का प्रदेश के पर्यटन कारोबारी भी विरोध करने लगे। हिमाचल सरकार के फैसले का ये असर हुआ है कि बाहरी राज्यों के ऑपरेटर राज्य में गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं, इससे बुकिंग कैंसिल हो रही है। पर्यटन कारोबार को हो रहे नुकसान को देखते हुए कारोबारियों ने सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। देखिए जी, जैसे कि आज हमें भी पता लगा कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि आप पढ़िए यहाँ पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स ने हिमाचल आने से किया बैकआउट और प्लस होटल में एडवांस बुकिंग 20% रह गई है और मैक्सिमम बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है जो ट्रैवल एजेंटों ने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली तक, दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीजन चलता है 1 महीने का, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुबह 10:30 बजे मैच शुरू होगा। अफगानिस्तान के साथ खेले जाने वाले क्रिकेट मैच से पहले धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। बांग्लादेश टीम ने खिलाड़ियों ने वार्म अप के दौरान धर्मशाला क्रिकेट मैदान की नब्ज को भी टटोला। वहीं दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने आप को फिट रखने के लिए वीरवार को कड़ा अभ्यास किया। प्रैक्टिस के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक दूसरे के खिलाफ खेले जाने वाले क्रिकेट मैच को लेकर भारी उत्साह देखा गया। तो अफगानिस्तान टीम ने अभ्यास शुरू कर दिया है। ये दोनों टीम 7 अक्टूबर को आपस में भिड़ेगी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और लगातार आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एक बार फिर से अभ्यास के लिए दोनों टीम मैदान में उतर चुकी है और यहां पर अफगानिस्तान की टीम ने भी अपना अभ्यास शुरू किया है, तो वहीं बांग्लादेश की टीम भी आपको मैदान में देखने को मिल रही है।